श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है? मनुष्य सही और गलत के बीच निर्णय क्यों नहीं कर पाता? हम चिंता, भय, मोह और तनाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवत गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य को जीवन जीने का मार्ग बताने वाला दिव्य ज्ञान है। जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। आइए सरल भाषा में समझते हैं गीता के 18 अध्यायों का संपूर्ण सार। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, तब उन्होंने सामने अपने गुरु, पितामह, भाई, रिश्तेदार और मित्रों को देखा। अर्जुन का हृदय दया और मोह से भर गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगे। यही मनुष्य की पहली समस्या है। जब मोह बढ़ जाता है, तब कर्तव्य दिखाई देना बंद हो जाता है। अध्याय 2, सांख्य योग। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति शरीर के नाश से अत्यधिक दुखी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन कर्म के परिणाम के प्रति आसक्ति मत रखो। यही से गीता का महान सिद्धांत सामने आता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ कर्म का परिणाम महत्वहीन है ऐसा नहीं है कि अर्थ यह है कि मनुष्य को अपना पूरा ध्यान सही कर्म करने पर लगाना चाहिए। अध्याय 3, कर्म योग। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करें? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना ही कर्म योग है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कर्म करता है, वह कर्म के बंधन में फंसता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है और दूसरों की कल्याण की भावना रखता है, उसका कर्म उसे बांधता नहीं। इसलिए गीता कहती है, कर्तव्य से भागो मत, अपने कर्म को पूजा बना दो। भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय में बताते हैं, ज्ञान, कर्म, संन्यास योग। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि कर्म का सही ज्ञान मनुष्य को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में पढ़ लेने से नहीं आता। ज्ञान तब जीवन में उतरता है जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर सत्य को समझने का प्रयास करता है। ज्ञान ऐसा प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन पूछते हैं, क्या कर्म छोड़ देना श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए त्याग की भावना रखना? श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग कल्याणकारी हो सकते हैं, लेकिन कर्म योग का मार्ग अधिक सरल है।
सच्चा संन्यास केवल संसार छोड़ देना नहीं है, सच्चा त्याग है कर्म करते हुए भी अहंकार और फल की आसक्ति को छोड़ देना। जो व्यक्ति अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देता है वह संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रह सकता है। अध्याय 6 ध्यान योग। अब भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने का मार्ग बताते हैं। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु बन सकता है। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो वही हमें ऊंचाई तक ले जाता है। यदि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो वही हमें चिंता, मोह और दुख में डाल देता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान का उद्देश्य केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का उद्देश्य है मन को भीतर से स्थिर करना। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस पूरे संसार में जो कुछ दिखाई देता है उसके पीछे परम शक्ति का अस्तित्व है। जल में रस, सूर्य में चंद्रमा और प्रकाश में जीवन में चेतना, सब उसी परम सत्य से जुड़ा है। लेकिन मनुष्य माया के कारण उस परम सत्य को पहचान नहीं पाता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वह धीरे धीरे इस माया को पार कर सकता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान ब्रह्मा, आत्मा और मृत्यु के समय स्मरण के विषय में बताते हैं। मनुष्य जिस भाव को जीवन भर अपने मन में रखता है उसका प्रभाव उसके अंतिम समय पर भी पड़ता है। इसलिए केवल मृत्यु के समय भगवान को याद करना पर्याप्त नहीं। सच्चा मार्ग यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण किया जाए। जिसका मन परमात्मा में स्थिर रहता है वह भय से ऊपर उठता है। अध्याय 9 राजविद्या योग। भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ बताते हैं। वे बताते हैं कि परमात्मा सबके भीतर है, फिर भी किसी एक शरीर तक सीमित नहीं है। भगवान के लिए धन, दिखावा या बड़ा चढ़ावा आवश्यक नहीं। सच्चे प्रेम से अर्पित की गई छोटी सी वस्तु भी भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। भगवान वस्तु की कीमत नहीं देखते, भक्त के प्रेम को देखते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मैं आपको संसार में किस किस रूप में पहचानूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि संसार में जो कुछ श्रेष्ठ, तेजस्वी, शक्तिशाली और अद्भुत है उसमें परमात्मा की झलक देखी जा सकती है। अर्थात प्रकृति की सौंदर्यता, ज्ञान, शक्ति, प्रकाश और महानता हमें भगवान की याद दिला सकती है। यदि मनुष्य हर श्रेष्ठ वस्तु में भगवान की झलक देखने लगे तो उसका जीवन भक्ति से भर सकता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। यह गीता का अत्यंत अद्भुत अध्याय है। अर्जुन भगवान से उनका विराट स्वरूप देखने की इच्छा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप में संपूर्ण संसार को देखते हैं। वे देखते हैं कि समस्त जीव, शक्तियाँ और घटनाएं उस विराट स्वरूप में समाई हुई हैं। अर्जुन समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे परम सत्य के विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। अर्जुन का अहंकार समाप्त होने लगता है और वे भगवान की शरण में आ जाते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। अब अर्जुन पूछते हैं, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग बताते हैं। सच्चा भक्त कौन है?
जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दया रखता है, जो अहंकार से दूर रखता है, जो सुख दुख में संतुलित रहता है, जो क्षमा करना जानता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए गीता का संदेश है, भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है, अपने व्यवहार को पवित्र बनाना भी भक्ति है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान शरीर को क्षेत्र और उसे जानने वाली चेतना को क्षेत्रज्ञ बताते हैं। हमारा शरीर बदलता रहता है, बचपन आता है, युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है, लेकिन शरीर में परिवर्तन को देखने वाली चेतना का अनुभव लगातार बना रहता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ। यह समझ जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवान प्रकृति के 3 गुण बताते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है, रज इच्छा, कर्म और आसक्ति को बढ़ाता है, तम अज्ञान, आलस्य और भ्रम की ओर ले जाता है। मनुष्य को इन तीनों गुणों को समझकर धीरे धीरे इनके बंधन से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन परिस्थितियों में अत्यधिक डगमगाता नहीं, वह गुणों से ऊपर उठने की दिशा में बढ़ता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान संसार की तुलना एक ऐसे वृक्ष से करते हैं जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इस संसार में मनुष्य इच्छाओं और कर्मों के कारण बंधा रहता है। भगवान बताते हैं कि इस संसार में मोह को काटकर परम सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में रहते हुए संसार का गुलाम बनना आवश्यक नहीं। कर्तव्य निभाते हुए भी मन भगवान में लगाया जा सकता है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान मनुष्य के अंदर मौजूद 2 प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में बताते हैं, दैवी और आसुरी। निर्भयता, सत्य, दया, संयम, क्षमा और विनम्रता दैवीय गुण है। अहंकार, क्रोध, कठोरता, लोभ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति आसुरी गुणों की ओर ले जाती है। मनुष्य को अपने भीतर देखना चाहिए, मेरे अंदर कौन से गुण बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा चरित्र ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बनता जाता है। भोजन, तप, दान और पूजा में भी मनुष्य के गुणों का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की भावना भी महत्वपूर्ण है। यदि कर्म में दिखावा है तो उसका उद्देश्य कमजोर हो सकता है। यदि कर्म में श्रद्धा और पवित्र भावना है तो वही कर्म साधना बन जाती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अब गीता का अंतिम और सबसे व्यापक संदेश आता है। भगवान श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग और मोक्ष का सार बताते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते समय अहंकार और फल की आसक्ति छोड़नी चाहिए। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार से भय और भ्रम को छोड़कर परमात्मा की शरण में जाओ। अब अर्जुन ने भगवान का पूरा ज्ञान सुना, तब उनका मोह दूर हो गया, उनका मन स्थिर हुआ और उन्होंने कहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। यदि पूरी श्रीमद् भगवद गीता को कुछ सरल बातों में समझना हो तो उनका सार है, सही कर्म करो, अपने कर्तव्य से मत भागो,
कर्म के परिणाम की अत्यधिक चिंता मत करो। अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करो। अहंकार को छोड़ो। दुख और सुख में संतुलित रहो। सबके प्रति दया और प्रेम रखो। ज्ञान प्राप्त करो। भक्ति के मार्ग पर चलो और अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा को समर्पित करने का प्रयास करो। मनुष्य संसार में आया है तो उसे कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए वह कैसा जीवन जीता है, यही उसके जीवन की वास्तविक परीक्षा है। धन आए तो अहंकार मत करो। दुख आए तो टूटो मत। सफलता मिले तो घमंड मत करो। असफलता मिले तो प्रयास मत छोड़ो। लोग प्रशंसा करे तो स्वयं को महान मत समझो। लोग आलोचना करे तो अपने सत्य मार्ग से मत हटो, क्योंकि संसार की परिस्थितियां हमेशा हमारे साथ में नहीं होती, लेकिन अपनी सोच, अपना प्रयास और अपने आचरण हम बदल सकते हैं। यही गीता का महान संदेश है। अंतिम संदेश। हे मनुष्य, जो बीत गया उसके लिए अत्यधिक दुख मत करो। जो आने वाला है उसके भय में आज को मत खोओ। जो वर्तमान में तुम्हारे सामने है उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। अपने कर्तव्य को पूजा समझो। अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो। मन को भक्ति और ज्ञान से मजबूत बनाओ। और याद रखो, जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है तब भय बढ़ता है। जब मनुष्य परमात्मा पर विश्वास करना सीखता है तब भीतर से शक्ति जागती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें संसार से भागना नहीं सिखाती, यह हमें संसार में रहते हुए सही ढंग से जीना सिखाती है। यही गीता का सार है। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत। राधे राधे।